Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबको साउंड क्लियर आ रहा है क्या? यस सर। देखो, मैं फेज डायग्राम फिर से बता रहा हूँ। फर्स्ट केस में जब यूनिट वेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में हो, यूनिट वेट किस में होगा? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में। वेट होगा ग्राम में एंड वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूबिक में। इस केस में क्या होगा? सपोज हमको वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है WS, नहीं भी दिया हुआ है तो इसको WS मानेंगे। आपको वाटर कंटेंट दिया रहेगा तो इसको लिख सकते हैं वेट ऑफ वाटर को W इंटू वेट ऑफ सॉलिड। W यहाँ पे वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन है, नहीं दिया है तो दिस इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। यदि वाटर कंटेंट नहीं दिया है तो डायरेक्ट हम लोग वेट ऑफ वाटर लिख लेंगे। यहाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा बता? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा? VW भी है सर, बोलो सर। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखेंगे WS डिवाइडेड बाई G। ये हम बता चुके हैं, अभी कोई नहीं पूछेगा जो ये कैसे आया है, अभी याद कर लो सीधा। वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बता? वॉल्यूम ऑफ वाटर वेट ऑफ वाटर के बराबर ही होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर दिस इक्वल टू W इंटू वेट ऑफ सॉलिड और इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो W इंटू वेट ऑफ सॉलिड और नहीं तो वेट ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। ये तब होगा जब यूनिट वेट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में हो, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूबिक में एंड वेट ग्राम में हो। यह वॉल्यूम ऑफ एयर। अब दूसरा केस लेते हैं जिसमें यूनिट वेट किस में दिया रहेगा? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूबिक में। वेट दिया रहेगा किलो न्यूटन में एंड वॉल्यूम मीटर क्यूबिक में। इस केस में क्या करते हैं? सपोज हमको वेट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है WS, नहीं भी दिया हुआ तो WS मानेंगे। इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो होगा वेट ऑफ वाटर,
वाटर कंटेंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, वेट ऑफ वाटर ही मानेंगे। वाटर कंटेंट दिया हुआ है तो उसको क्या लिखेंगे, W इंटू वेट ऑफ सॉलिड। या W किस में होगा, वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर। वाटर कंटेंट नहीं दिया हुआ है तो हम लोग डायरेक्ट वेट ऑफ वाटर ही लिखेंगे, W लिखेंगे। ये हो गया वेट ऑफ सॉलिड। ये हो गया वेट ऑफ वाटर। इसके कोरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आएगा बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना होगा बताओ। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा WS डिवाइडेड बाय G इंटू गामा W। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा बताओ। ये हो जाएगा W इंटू वेट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय गामा W, और दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय गामा W। यहाँ से ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ एयर। यहाँ तक फेज डायग्राम में किसी कोई डाउट। फेज डायग्राम में किसी कोई डाउट नहीं है। हेलो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लियो क्या। रुपेश, यस सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लियो क्या। यस सर किए थे। कितना आंसर आया बताओ। सर देखना होगा, रुकिए। बताओ स्पेसिफिक ग्रेविटी G एंड श्रिंकेज लिमिट। और किसी का आंसर आया था इस क्वेश्चन का क्या। प्रिय रंजन, तुम्हारा आंसर आया था क्या। सर आपने कहीं तो सॉल्व किए थे, मिल नहीं रहा। ठीक है देखते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को अभी समझा रहे हैं, फिर से सॉल्व करना। द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फुल्ली सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ क्ले हैविंग वाटर कंटेंट 35%। हमको वाटर कंटेंट दे रखा है एक फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल का 35%, वाटर कंटेंट इन परसेंटेज ये दे रखा है 35%। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम कितना दे रखा है 1.9। ऑन ओवन ड्राइंग द मास स्पेसिफिक ग्रेविटी ड्रॉप्स टू 1.75। ओवन ड्राई करने के बाद मास स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाता है जीएम हो जाता है 1.75। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले पार्टिकल्स एंड श्रिंकेज लिमिट आर। हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्ले पार्टिकल एंड श्रिंकेज लिमिट। देखो हमको जो वाटर कंटेंट दे रखा है 35%, तो हमको ये नहीं पता है 35% ये क्या है। ये श्रिंकेज लिमिट से ज्यादा होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम जो भी होगा सॉइल का वो ड्राई वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा। श्रिंकेज लिमिट से कम होगा तो क्या होगा, फिर भी वॉल्यूम उतना ही रहेगा। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा जो वाटर कंटेंट दे रखा है कहाँ का वाटर कंटेंट, दिस वाटर कंटेंट इज ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट और इक्वल टू श्रिंकेज लिमिट और लेस देन श्रिंकेज लिमिट। तो ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में देखो जो भी वैल्यू दिया हुआ है सब लेस देन 35% है। इसका मतलब जो वाटर कंटेंट जो दे रखा है 35% ये ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट है। तो वाटर कंटेंट जब ग्रेटर देन श्रिंकेज लिमिट होता है तो उस समय क्या होता है, वॉल्यूम सॉइल ग्रेटर देन ड्राई वॉल्यूम होता है कि लेस देन ड्राई वॉल्यूम और इक्वल टू ड्राई वॉल्यूम। सर ग्रेटर होगा। ग्रेटर देन ड्राई वॉल्यूम इस समय जो भी मतलब सॉइल का वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर देन ड्राई वॉल्यूम होगा। सॉइल क्या है, वाटर कंटेंट 35% पे सॉइल क्या है, ड्राई है, सॉइल सैचुरेटेड है। S equal to 1 है सर। सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड। इसके बाद इसको ड्राई करेंगे तो क्या होगा, पहले श्रिंकेज लिमिट पे सॉइल आएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, फुल्ली ड्राई हो जाएगा। सब कुछ एट श्रिंकेज लिमिट सॉइल कुछ इस तरह से। श्रिंकेज लिमिट पे भी सॉइल क्या होगा, सैचुरेटेड ही होगा। ये सॉइल सैचुरेटेड है। हमको जो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.75 दे रखा है वो ड्राई सॉइल का दे रखा है, तो इसको और ड्राई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉइल सैचुरेटेड, सॉइल ड्राई हो जाएगा, लेकिन इसका वॉल्यूम जो होगा अभी भी उतना ही रहेगा। श्रिंकेज लिमिट के बाद सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज नहीं करता है। यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, हमको दे रखा है इसका वाटर कंटेंट 35%। मास स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका दे रखा है जीएम इक्वल टू 1.9। इसका दे रखा मास स्पेसिफिक ग्रेविटी जीएम दे रखा है 1.75। हमको निकालना है स्पेसिफिक ग्रेविटी जी, सब सॉइल के लिए सेम ही होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी, एंड वाटर कंटेंट एट श्रिंकेज लिमिट मींस यहाँ पे हमको वाटर कंटेंट निकालना है WSR इन परसेंटेज। क्वेश्चन में हमको बस इतना ही इंफॉर्मेशन दे रखा है, अब जो भी सॉल्व होगा इसी सॉल्व होगा। सॉल्व करो।
क्वेश्चन समझने में किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना सर फिर से। ओके सर। सर स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.7 आया है सर। जी का वैल्यू।
श्रिंकेज लिमिट किसका आया? रुपेश, रुपेश तुम्हारा आंसर आया? ठीक है, देखो बना रहे हैं सर। जी का वैल्यू आएगा क्या? हाँ तो जी का वैल्यू 2.7 कितना, हाँ 2.7 आया था सर। जी का वैल्यू 2.7 आया है। उसके ठीक है, बाद सर WS निकाल रहे थे। निकाल। सर 21.11% आया सर। 21.11%। आया। ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम? वेट ऑफ सॉलिड WS मान लेंगे। इसके कोर्स यहाँ पे वाटर कंटेंट कितना दे रखा है? 35%। तो वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? 0.35 WS। 0.35 WS।
ये हो जाएगा 0.35 WS। देखो जब कुछ भी नहीं दिया हो, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में है या किलोमीटर पर मीटर क्यूबिक में, तो हम लोग मानेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में ही। इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा? W/G। WS/G। देखो फेज डायग्राम हम बता चुके, ये होता है WS/G। नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए सर। ओके, ये हो जाएगा WS/G। देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना हो जाएगा बताओ? Weight into weight of solid। VW। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा? देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? W टाइम्स ऑफ वेट ऑफ सॉलिड और वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या है? इन फ्रैक्शन। वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में है। तो वाटर कंटेंट इसको फ्रैक्शन बिना में फेज डायग्राम कोई बना सकते हैं ना सर हम लोग? क्या बोल रहे हो? इसको बिना फेज डायग्राम कोई बना सकते हैं ना सर? हाँ बना सकते हैं, लेकिन इसमें तुमको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होगा। कभी कभी देखो फेज डायग्राम बहुत इजी भी होता है। देखो फेज डायग्राम हमेशा नॉर्मल होता है, कभी कभी फार्मूला से इजी से सॉल्व हो जाता है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? 0.3। वाटर कंटेंट इन फ्रैक्शन इनटू वेट ऑफ Weight- सॉलिड। ये कितना हो जाएगा बताओ? 0.35 WS into WS। इसमें क्या होता है, जब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक में लिखते हैं, जो वेट ऑफ वाटर होता है वही हमारा वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाता है। तो ये हो जाएगा 0.35 वेट ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ से हो जाएगा 0.35 इंटू वेट ऑफ सॉलिड। देखो मास स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, इसका सबसे बेसिक फार्मूला एक बताए थे, क्या था इसका? गामा बल्क गामा T by गामा W। उससे पहले यूनिट उसको वेट ऑफ व्हाट? यूनिट वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम। ये था वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। weight of water having volume equal to volume of soil। सबसे बेसिक यही डेफिनेशन था इसका, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी का। तो हम लोग क्या करेंगे, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी आपको जी 1.9 दे रखा है, GM इज इक्वल टू 1.9। दिस इक्वल टू वेट ऑफ सॉइल। वेट ऑफ सॉइल कितना हो जाएगा बताओ फिगर से? वेट ऑफ वाटर प्लस वेट ऑफ WS सॉइल plus 0.35 वेट ऑफ सॉलिड प्लस वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ हैविंग वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल। सपोज वॉल्यूम ऑफ सॉइल है V, इनटू क्या हो जाएगा, वेट निकालना है तो वॉल्यूम इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर करना पड़ेगा क्या? देखो Yes, sir. GM इज इक्वल टू 1.9, दिस इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड ही है, प्लस वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कितना है बताओ? 0.35 WS। 0.35 WS डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है देख के बताओ टोटल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉइल। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है? WS/G plus 0.35 WS। वॉल्यूम ऑफ सॉइल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर
into unit weight of water. This is equal to, ये टोटल हो जाएगा 1.35 टाइम्स ऑफ weight of solid डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉलिड है WS डिवाइडेड बाय G, WS डिवाइडेड बाय G। प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर है 0.35 0.35 टाइम्स ऑफ weight of solid। ये हो जाएगा 1.9 इज इक्वल टू weight of solid इंटू 1.35 डिवाइडेड बाय, नीचे से weight of solid कॉमन ले लो, ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय G प्लस 0.35। 0. weight of solid देखो कैंसिल हो रहा है, इसको क्या लिख सकते हो 1.9 इंटू 1 बाय G प्लस 0.35, दिस इज इक्वल टू 1.35। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बाय G प्लस 0.35, दिस इज इक्वल टू 1.35 डिवाइडेड बाय 1.9। 1 by G is equal to 1.35 डिवाइडेड 1.9 माइनस 0.35। ये देखो कितना आ रहा है बताओ। 2.77. नहीं, ये इसका वैल्यू बताओ। ये देखो मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन करना। 0.63. 0.663 63 sir. 0.63 G इक्वल टू कितना आ रहा है? सर 1 by G 0.36। देखो ये मीटिंग एंड हो रहा है, तो एक बार और ज्वाइन कर लेना।